नमस्कार। आज हम कुंडली में बनने वाले यव योग के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली में चौथा और दशम भाव में शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा यदि स्थित हो और कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम भाव और सप्तम भाव में पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु स्थित हो तो कुंडली में यव योग बनता है। यह योग जातक को दानी, पुण्य करने वाला और भाग्यशाली बनाता है। व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने में भाग्य का सहयोग मिलता है। कुंडली के चौथे भाव में ग्रहों की उपस्थिति जातक को घर, धन, धान्य, आभूषण अर्थात चौथे घर से संबंधित सारे सुख प्राप्त होते हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलते हैं। जातक अपनी योग्यता और भाग्य के बल पर सफलता प्राप्त करता है। इस योग में जातक के जीवन में थोड़ी स्थिरता में कमी होती है, क्योंकि वह हमेशा कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करता है और हमेशा कुछ न कुछ अलग करता रहता है। कई बार इस साहसिक कार्य के कारण उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। कभी कभी क्रोध की अधिकता होती है और अपनी बात पर अड़ने वाला होता है। लग्न में अर्थात सेल्फ में पाप ग्रह की उपस्थिति जातक के व्यवहार पर अपना प्रभाव डालती है। इस प्रकार यह योग शुभ और शुभ दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाता है, क्योंकि लग्न में और सप्तम में अशुभ ग्रह हैं, चतुर्थ और दशम में शुभ ग्रह हैं। ग्रहों की केंद्र स्थिति उसे उस भाव पर शुभ अथवा अशुभ प्रभाव डालती है जिस भाव से वे केंद्र में होते हैं। विशेषकर दशम स्थान अर्थात यदि दशम भाव में कोई शुभ अथवा अशुभ ग्रह स्थित है तो उस ग्रह का प्रभाव लग्न पर भी पड़ता है। पाश्चात्य ज्योतिष में इसे स्क्वायर इफेक्ट कहते हैं, स्क्वायर एस्पेक्ट कहते हैं। यदि कुंडली के द्वितीय भाव पर बृहस्पति स्थित हैं और एकादश भाव में शनि है, यहां भी शनि बृहस्पति से दशम स्थान में स्थित हैं, अतः शनि का पाप प्रभाव या पृथकता जनक प्रभाव द्वितीय भाव और बृहस्पति दोनों पर माना जाएगा। इस प्रकार यह योग कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी संबंध के आधार पर योग को प्रभावी व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग असर डालता है। कुल मिलाकर यह योग शुभ और शुभ दोनों प्रभाव डालता है जातक पर। विशेषकर चौथे और दशम भाव में शुभ ग्रह होने से चौथे भाव का भरपूर सुख मिलता है और दशम भाव का कार्य क्षेत्र में अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि दशम भाव जो है वह व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का है, उसके कैरियर का है। दशम का लग्न पर प्रभाव होने के कारण लग्न के अशुभ भाव भी कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह योग जातक को शुभ फल देने वाला होता है। जातक दान पुण्य करने वाला होता है और भाग्यशाली होता है, दूसरे की मदद करने वाला होता है और हर प्रकार से सफल व्यक्ति होता है। परंतु लग्न और सप्तम में पाप ग्रह होने के कारण उसके स्वभाव में कुछ नयापन लाने की चाहत उसके जीवन में अस्थिरता पैदा करती है और उसके जीवन को कुछ अस्थिर बनाती भी है। दूसरा, हमेशा अचानक नया करने की चाहत उसे नुकसान पहुंचाती है। क्रोध का आधिक्य होता है, अपनी बात पर अड़ने वाला होता है। सब मिलाकर ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस योग में शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।